जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं इक्ष्वाकु वंश के राजा मित्रसह की। मित्रसह एक नेक राजा, वेदों के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्र बहुत अच्छे से उसकी विद्या आती थी उनको। नेक भी थे, दयालु भी थे, सब तरह से अच्छे राजा थे। और जैसे राजा लोग शिकार करते वैसे उन्हें भी शिकार का शौक़ था। तो वो एक दिन शिकार करने गए, बहुत अपनी सेना के साथ सुरक्षित रथ पे कवच वगैरह पहन के सब अच्छे से बहुत हिंसक जानवरों को मारा। तभी उन्होंने वहाँ सामने से आते हुए एक भयंकर निशाचर राक्षस को देखा और उन्होंने उस राक्षस को भी मार दिया। तो क्या वो राक्षस का भाई दूर से देख रहा था। उसने देखा कि उसके भाई की मृत्यु राजा ने की है, लेकिन वो ये भी जानता था कि मैं डायरेक्ट राजा से नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि राजा भी शक्तिशाली, उसके पास सेना भी है, तो राजा को किसी छल से ही हराया जा सकता है। तो उसने क्या किया, मानव का वेश धारण किया और राजा के सम्मुख गया और राजा को कहा कि भाई मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। तो राजा उसको अपने साथ ले आता और उसे अपने रसोई घर का अध्यक्ष बना देता है गलती से। अब थोड़े समय सब सही रहा। उसके बाद एक दिन राजा के घर में श्राद्ध था। ऋषि मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया गया और जब भोजन परोसा गया तो उस राक्षस ने मानव मांस पका दिया था और वही भोजन राजा ने गुरु को परोस दिया। और गुरु तो गुस्सा हो गए, बोले कि एक तो तुम श्राद्ध पे बुलाते हो और मानव मांस मुझे खिलाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम ही राक्षस हो जाओ। तो फिर जब पता चलता बाद में कि राजा की तो कोई गलती नहीं थी, तो मुनि को लगता है कि ठीक है उन्होंने गलती की। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, तुम्हारा जो ये श्राप है वो सिर्फ 12 वर्ष में पूरा हो जाएगा। उस श्राप को उन्होंने सीमित कर दिया। लेकिन राजा को भी गुस्सा आया। राजा ने हाथ में जल लिया और कहा कि गुरु हैं आप, लेकिन आपने बिना सोचे समझे मुझे श्राप दिया है, तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ। तभी उनकी पत्नी मदयंती, जो बहुत ही पतिव्रता नेक नारी थी, वो आती है और राजा के पैर पकड़ लेती कि नहीं, ये गुरु हैं, आप ऐसा ना करें। तो राजा भी समझता है क्या गुरु की भक्ति है, गुरु का मान क्या है, गुरु का स्थान क्या है आपके जीवन में। लेकिन वो जो संकल्प वाला जल था, जो इतना पावरफुल था, तो उसको राजा कहाँ फेंके। जहाँ पे भी फेंकेगा नाश विनाश होगा। तो राजा ने उस जल को अपने पैरों पे ही डाल लिया, तो उनके पैर मलिन हो गए। उसके बाद राजा 12 वर्ष के लिए राक्षस बनते हैं और वो वापस राजपाट करते हैं, संभालने आते हैं। फिर क्या होता है ये जानने के लिए हम कल मिलते हैं, कल बात करते हैं इस कहानी की चर्चा आगे की हम कल करते हैं। तब तक के लिए सबका मंगल हो।